डेट एग्जामिनेशन 2025 के हिस्ट्री की बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है और इसमें 1 से 100 तक का लगातार ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे, जिसमें से सभी प्रश्नों का उत्तर 100% सही होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ आपके एग्जाम में आएगा 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव, जिनमें से चुन करके मात्र 85 ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1875 में। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1793 में। चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दामिन इको क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूभाग। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धू कान्हू। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रांसीसी बुकनान कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी सर्वेक्षक। नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1600 एडी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दामोदर राव। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंवर सिंह ने। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पामर्स्टन। नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजयनगर। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए 1784 में। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धौलावीरा किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुजरात। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंधी। फिर 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोगवा। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राज तरंगिणी किसने लिखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला 21 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन। फिर 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जय हिंद का नारा किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया,
तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 अगस्त 1947 को। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है भारत कब गणतंत्र हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। चलिए फिर 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लियाकत अली। फिर 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन में मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिंबिसार ने। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अशोक किस वंश का शासक था। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश का। फिर 36 नंबर क्वेश्चन में है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन में है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत। फिर 38 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है पुराणों की संख्या कितनी है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। चलिए फिर 40 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाही संप्रभुता के लिए। फिर 41 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1922 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928। इस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 45 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे दांडी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजरात। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंपारण से। 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे रॉल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 में। वाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी। फिर 51 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इब्राहिम लोदी को। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर ए तानसेन। फिर 53 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यमुना। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सुलह ए कुल की नीति किसकी थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर की। दिया हुआ है किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर ने। क्वेश्चन में दिया हुआ है रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी GS लिवी देव। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1986 में। नगर साम्राज्य का देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृष्णदेव राय। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विजयनगर। ये जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1336 में। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। ये जो आईन ए अकबरी था वो 5 भागों में विभक्त था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के आग्रह पर ही गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बादशाहनामा किसने लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल ने। फिर 65 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने। फिर 66 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही चलाया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1582 ईस्वी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैरम का। 68 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबर। 69 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर बी बदायूनी। चलिए फिर 71 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 540 ईसा पूर्व। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दिगंबर एवं श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैन धर्म से। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन जिले में। जो सांची है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए फिर 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक ने। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अकबरनामा किसकी कृति है? तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अबुल फजल की। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुमायूं को। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जीतल किस धातु का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चांदी का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जहांगीर का शासनकाल कब था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1605 से 1627 ईस्वी तक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 भागों में। फिर 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर। अकबर के दरबार में ही नवरत्न थे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन में है रामानंद के शिष्य कौन थे? तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। रामानंद के शिष्य कबीर, रैदास और धन्ना एवं पीपा भी थे। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
82 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नानक। चलिए फिर 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अजमेर। फिर 84 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कबीर का। 85 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कबीर के, यानी बीजक में कबीर के ही उपदेश संग्रहित हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हिनसांग किस देश का यात्री था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीन का। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल-बरूनी। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेगास्थनीज। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुहम्मद गजनी के साथ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जहांगीर के। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रंगनू। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 92 नंबर क्वेश्चन में है व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डलहौजी। चलिए फिर 94 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मई को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बम्बई। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 में। 97 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। फिर 98 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1498 ईस्वी में। चलिए फिर 99 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 100 नंबर में दिया हुआ है भगत सिंह को फांसी कब दी गई, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 23 मार्च 1931 को। इसमें जितना आंसर बताए हैं 100% सही उत्तर है और 100% इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा सब्जेक्टिव का आंसर करवा देंगे। ठीक है।